अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइपरबोलिक फंक्शंस आपके पास स्टीवर्ट की बुक में चैप्टर सेक्शन 3.11 के अंदर मौजूद है हाइपरबोलिक फंक्शंस। चलो भाई, हाइपरबोलिक फंक्शन का थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं होते क्या हैं? तो बेटा असल में मसला ये है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस बिल्कुल उसी तरह डेवलप करने की कोशिश की गई है। मतलब ये बिल्कुल तकरीबन उसी को फॉलो किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आप लोगों को पता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मौजूद हैं आपके पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स है। ठीक है। और इन दोनों की खास बात क्या होती है बेटा कि साइन एक्स और कॉस एक्स यूनिट साइकिल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं y इक्वल्स टू साइन एक्स के बराबर अज्यूम कर लूँ और x को कॉस x मतलब कॉस थीटा, y इक्वल्स टू साइन थीटा एंड x इक्वल्स टू कॉस थीटा के बराबर ले लूँ, तो आपके पास यूनिट साइकिल की इक्वेशन जो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होती है। इसको ये सेटिस्फाई करता है। मतलब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसके कॉस थीटा रख देंगे, जहाँ जहाँ वाई आ रहा है उसके साइन स्क्वायर साइन थीटा रख देंगे, तो इनका स्क्वायर बराबर होता है आपके 1 के। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है, तो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। मीन्स यूनिट साइकिल की क्वेश्चन ये सेटिस्फाई करते हैं। तो दैट्स वाई इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा एक और नाम भी है इसका, सर्कुलर फंक्शंस। साइन एक्स प्लस एंड कॉस एक्स आर आल्सो कॉल्ड सर्कुलर फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्स यूज़ किया या थीटा यूज़ किया डजेंट मैटर। असल में ये एक्स जो है ये एंगल होता है, तो उसका नॉर्मली हम थीटा के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। तो इसको सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है। सर्कुलर फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूनिट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। राइट। अच्छा। अब अब बात आती है यहाँ से। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यूनिट साइकिल की क्वेश्चन होती है। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लें, तो ये किस चीज़ की क्वेश्चन होती है? मीन्स मैंने क्या किया, इनके दरमियान प्लस साइन थी, अब की बार क्या ले लिया हमने, माइनस साइन ले ली। अब इसको प्लॉट करोगे बेटा तो इंटरेस्टिंगली ये सर्किल नहीं बनता, क्योंकि यहाँ बीच में नेगेटिव आ गया है। तो ये एक और किस्म का कर्व बनता है, और इस कर्व को क्या कहते हैं बेटा? हाइपरबोला। हाइपरबोला की खास बात क्या होती है कि इसका भी देखा जाए तो बिल्कुल उसी तरह से रेडियस तरह की चीज़ होती है 1। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ से जो आपके पास कर्व है वो इनसाइड की तरफ कर्व होने के बजाय, उसका कर्वेचर इनसाइड होने के बजाय आउटवर्ड हो जाता है। ठीक है। इनवर्ट कर्वेचर के बजाय आउटवर्ड कर्वेचर इसका बनता है। तो आउटवर्ड कर्वेचर की वजह से ये सर्कुलर फॉर्म में अपटेन होने के बजाय बल्कि अपोजिट साइड पर टर्न कर जाती है, और इस तरह की दो ब्रांचेस बन जाती हैं इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में। राइट। तो ये आपके पास सर्किल जो होता है वो एक ही ब्रांच होती है, मींस कनेक्टेड होती है दोनों ब्रांचेस, और यहाँ पे ब्रांचेस जो होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपैंड हो जाती हैं, और ये इस तरह से बन जाता है। तो इसको कहते हैं हम हाइपरबोला। अब इंटरेस्टिंगली इक्वेशन तो दोनों की मिलती जुलती हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब बेटा मैथमेटिशियन ने सोचा कि यहाँ से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खास बात क्या थी? इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, तो हम इसके लिए भी कोई फंक्शन ढूंढें जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 को सेटिस्फाई करता हो। वो कौन सा फंक्शन हो सकता है? तो उन्होंने हिसाब लगाया और सोचा, सोच के बाद अब दो फंक्शंस बनाए बेटा। एक फंक्शन बनाया ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी ओवर टू। अच्छा, यहाँ टी ले लिया, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ एक्स अज्यूम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम एक्स और वाई ऑलरेडी इस इक्वेशन में मौजूद थे, तो इन्होंने क्या किया, टी ले लिया। और थीटा क्यों नहीं लिया? वहाँ हम थीटा लेते थे, यहाँ थीटा नहीं लिया, तो उसकी वजह आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। यहाँ उन्होंने टी ले लिया, लेकिन थीटा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन वो थीटा एंगल नहीं होगा।
राइट, जस्ट एक वेरिएबल होगा। यहाँ तो यहाँ जो थीटा होता है वो तो आपके पास एंगल होता है ना बेटा, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा होता है। जबकि इसके अंदर जो है ये, अगर थीटा आप ले भी लोगे तो वो एंगल नहीं होगा, जस्ट एक पैरामीटर होगा। तो उन्होंने दो फंक्शन लिए बेटा, एक्स इक्वल्स टू ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी ओवर टू, और दूसरा लिया वाई इक्वल्स टू ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टू। अब ये दो फंक्शन अज्यूम कर लिए, ये एक्स के बराबर है वाई के बराबर। अब उन्होंने देखा कि इन फंक्शंस को अगर मैं इस हाइपरबोला की इक्वेशन में रख के देखता हूँ तो अगर सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, पहले चेक कर लें। ठीक है, वैसे सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन हम लोग इसे चेक करते हैं कि सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, और जहाँ वाई आ रहा है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेटा ये आपके पास एक्स का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर मीन्स ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी का अपॉन टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हाँ बेटा, इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया, ई की पावर 2t प्लस और ई की पावर माइनस 2t आ जाएगा प्लस 2/4। और यहाँ पे आएगा ई की पावर 2t प्लस, ये सब एक्सपेंड किया, यहाँ पे एक आपके पास इन दोनों के अंदर ई की पावर 2t है और माइनस ई की पावर 2t, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है आपके पास ये भी किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 = 1 बन जाएगा। बेटा आप लोग खुद वेरीफाई कीजिएगा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वो सर्कुलर फंक्शंस थे जो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ये क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं जो कि हाइपरबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो बेटा ये हाइपरबोलिक फंक्शंस बन गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गए। अब उसके बाद उन्होंने बड़ी और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखी। तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मैच कर रही होती थी, तो इन्होंने इसका नाम क्या रखना है, तो उन्होंने बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम पे ही रख देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक्स वाले को, वहां पे एक्स को हमने क्या कहा था, कॉस थीटा। ठीक, तो इन्होंने यहाँ एक्स को किसके बराबर ले लिया, कॉस हाइपरबोलिक टी। अब जो भी यहाँ पैरामीटर अगर थीटा रखते हैं पैरामीटर थीटा बन जाता। ठीक, और ये जो है आपके पास ये रह गया साइन हाइपरबोलिक टी। तो ये दो फंक्शंस बन गए, एक साइन हाइपरबोलिक टी, एक कॉस हाइपरबोलिक टी। अब इन्होंने आगे और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, सिर्फ इसकी वजह से ही नहीं लिया कि हाइपरबोलिक फंक्शंस बन गए तो इनका साइन और कॉस, इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं जो काफ़ी हद तक उनसे मिलती जुलती होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो बेटा इन्होंने कॉस हाइपरबोलिक टी एंड कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक टी से आप अज्यूम कर लिया। और फिर जाहिर सी बात है ये हाइपरबोलिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऊपर हमने खुद ही जब भी चेक किया था, इसलिए वही इनकी आइडेंटिटी बन जाती है कि कॉस हाइपरबोलिक टी स्क्वायर टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा 1 के। तो बेटा नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर मैच करवाएं आप, तो वहाँ पर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बराबर होता था 1 के। यहाँ पे क्या आएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच माइनस आएगा, वजह क्या थी, वहाँ पे आपके पास सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, यहाँ पे हाइपरबोलिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इसमें बीच में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करवाएं तो ये 1 प्लस, और ये बन जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू, और कॉस से डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर टी। ये बनता है ना बेटा, इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पे ये वाली आइडेंटिटी बनती है। तो यहाँ पर आप कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी से डिवाइड करवाएंगे तो ये 1 माइनस, और यहाँ पे आपके पास साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक क्या को क्या अज्यूम करें हम, टेन। ठीक है, तो ये टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। मीन्स कि यहाँ बीच की नेगेटिव साइन का कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि इसकी टेन वाली आइडेंटिटी के अंदर भी वहाँ प्लस होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कोई मतलब बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है, सब चीज़ें वही बन रही हैं। अच्छा, अब अगर इसी आइडेंटिटी को आपको पता है कि अगर इस वाली आइडेंटिटी के अंदर हमें बोथ साइड पे साइन स्क्वायर टी से डिवाइड करवाऊँ
तो साइन स्क्वायर टी से डिवाइड करवाऊंगा तो कॉस अपॉन साइन क्या बन जाता है बेटा, कॉट स्क्वायर टी प्लस वन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे वन अपॉन साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी, ये बन जाता है बेटा। तो यहाँ पर अभी आप इसी तरह से डिवाइड करवाएंगे साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक टी से, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, और बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया, ठीक है, वन कॉस हाइपरबोलिक, मीन्स कि यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर, आइडेंटिटीज के अंदर सारी जगह साइन प्लस आती थी, जो हाइपरबोलिक फंक्शंस बने की आइडेंटिटीज होंगी उनमें साइन क्या आएगी, सब जगह पे माइनस हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो ये इसकी ट्रिक आ गई कि तमाम आइडेंटिटीज के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, अगर उनको इस फॉर्म में आप याद करो, इसी फॉर्म में मेमोराइज करो, कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, और फिर वन प्लस टेन, ये यही फॉर्मेट से आप अगर याद रखें, जो बेसिक फॉर्मेट है, इसी पैटर्न में अगर आप उसके मेमोराइज करोगे, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या आ जाएगा, हर जगह नेगेटिव साइन आ जाएगी, ये हाइपरबोलिक फंक्शन की आइडेंटिटी बन जाएंगी। तो बेटा याद रखने का तरीका बड़ा आसान सा है कि इसका फॉर्मेट आप जहन में रखें कि वन प्लस टेन स्क्वायर टी है और कॉट स्क्वायर टी प्लस वन है, इस फॉर्मेट में याद करें, इसका फॉर्मेट आप चेंज नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी पहले रखेंगे, साइन स्क्वायर टी बाद में रखोगे। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पहले से याद हैं, लेकिन बस उनको ये ख्याल रखिएगा इस फॉर्मेट के अंदर, इस पैटर्न में याद रखो, ताकि यही आइडेंटिटीज को फिर आप कन्वर्ट कर सकोगे हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर जब अगर जरूरत पड़ेगी। और हाइपरबोलिक फंक्शन में करना क्या है, जहाँ जहाँ प्लस साइन आ रही है उनको नेगेटिव साइन में चेंज कर दो, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस बन जाएंगे। मीन्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन, और दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, और यहाँ पे कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस वन इज इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। तो बेटा इस तरह से हम हाइपरबोलिक फंक्शन की आइडेंटिटीज को याद कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा था आपको कि पिछली बार क्लास में कि मैं आपको याद करने का तरीका ही बता दूंगा, तो ये मैंने ट्रिक बता दी आपको कि इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो बेटा हमने ये हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटी, अच्छा यहाँ पे एक मसला ये था कि ये जो टी है ये एंगल नहीं है, जब यहाँ पे टी लिया है, थीटा नहीं लिया था, लेकिन आप चाहें तो थीटा ले लें, लेकिन थीटा क्या होगा, वो एंगल हरगिज नहीं होगा, वो क्या होगा, जैसे एक पैरामीटर होगा, क्योंकि सर्किल के अंदर तो ये थीटा ही होता है क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं होता सर्किल के अंदर, ये हाइपरबोला के अंदर, राइट। तो इसमें ये एंगल नहीं बनता, बल्कि ये क्या होता है, एरिया का ट्वाइस होता है, ठीक है। जो भी इसका एरिया बनेगा, उस एरिया का एरिया, जो इस ब्रांच का, ब्रांच ये जो आपकी लाइन बनेगी किसी पॉइंट की, तो ये खैर एरिया को हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये फिलहाल एंगल नहीं होता टी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। कोऑर्डिनेट तो होते हैं, मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे इसके केस के अंदर, चलो खैर मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा कोऑर्डिनेट्स वगैरह। तो ये बात ध्यान में रखें। अच्छा उसके बाद, अब यहाँ पे हमने टी और टी अज्यूम किया था, तो मैं इसको एक्स भी अज्यूम कर सकता हूँ फॉर जनरल केस, तो हम आगे इसको एक्स ले लिया करेंगे टी लेने के बजाय। तो अब हम चेक करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। लेकिन अगर हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए बात करनी है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या करना पड़ेगा कि हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन में भी ऐसे ही होता है या कुछ और होता है। तो हमने क्या किया, आपको पता है साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है इसके, अब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा ओवर टू, और इसमें से माइनस साइन बाहर कॉमन निकल सकती है। तो रिमेनिंग जो बचेगा आपके पास, ये चीज़ जो बची है, ये क्या बचा है बेटा, ये आपके पास बचा है साइन हाइपरबोलिक एक्स, रिप्लेस कर दिया, तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स।
तो इसका मतलब है हमने इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखी कि भाई इसके अंदर भी एंगल से नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी, जैसे इसमें हुआ है साइन माइनस थीटा के अंदर होता है। इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शन में भी नेगेटिव साइन अगर है एंगल के मतलब इसके आर्गुमेंट के अंदर, तो बाहर आ जाएगा। ये एंगल नहीं है, ये जस्ट आर्गुमेंट है, राइट। और इसके बाद कॉस हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो देखें दोबारा से आपके कॉस हाइपरबोलिक एक्स ही बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर होता है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन कॉस फंक्शन होता है, राइट। तो इसका मतलब है हाइपरबोलिक फंक्शन बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं। साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। अब मैंने थीटा ही ले लिया है, लेकिन थीटा एंगल नहीं होगा, याद रखें, बात जहन में रखिएगा, एंगल नहीं है ये। कॉस ऑफ हाइपरबोलिक माइनस थीटा बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। और इसके अलावा हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर आप ए प्लस बी का फार्मूला भी, ये भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी आपके पास बुक में प्रूफ दिया हुआ है, एनीवे हम देख लेते हैं, फिर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। बेटा साइन हाइपरबोलिक एक्स का आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। ये बात तो आप लोगों को पता है पहले से। तो अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आंसर बन रहा है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की जरूरत ही नहीं है, इसका तो हमें फार्मूला पता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहेगा। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जब निकालोगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाता है, तो ये प्लस साइन आ जाएगी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया है तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। और ये चीज़ क्या आई बेटा, ये दोबारा से कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ गया। इसका मतलब है साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो बिल्कुल वही चीज़ बनी है, राइट। बिल्कुल उसी तरह से साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ गया, ठीक है बेटा। अब हम चेक करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ये चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। और डिफरेंशिएट करोगे तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। और ये क्या चीज़ आ गई बेटा, ये बराबर आ गया साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो है साइन हाइपरबोलिक एक्स है, अनलाइक कि यहाँ पर इधर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आया था बेटा कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा था, जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव एग्जैक्टली साइन हाइपरबोलिक एक्स है विदाउट नेगेटिव साइन। तो ये हमने देखी कि हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर बिल्कुल से वैसा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया और ये थोड़ा आसान आ गया कि साइन का डेरिवेटिव लिया तो कॉस आ गया हाइपरबोलिक के अंदर, और कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। तो बेटा चीज़ आसान हो गई ना इसके अंदर थोड़ी और, राइट। तो ये है आपके पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनके सॉरी हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव्स। अच्छा ये बाकी जो है बिल्कुल इसी तरह से होगा, डिफरेंशिएट किया है इन्होंने, ये आप लोग खुद चेक करना, वेरीफाई करना। मैंने आपको साइन और कॉस के डेरिवेटिव्स बता दिए हैं, बाकी सब भी आप चेक कर सकते हो उनकी वैल्यूज पर लग इन करके। आपको साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यूज पता है, तो टेन हाइपरबोलिक को आप इसी तरह से अज्यूम कर लोगे, टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। और साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू रख दो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो और फिर इसके डिफरेंशिएट कर देना। तो बड़े आराम से ही आप वेरीफाई कर सकते हो सब चीज़ों को, राइट। और देखें यहाँ पर उन्होंने वो बताया है वही चीज़ कि सर्कुलर फंक्शन है साइन और कॉस, तो देखो सर्किल के ऊपर मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये, और ये टी क्या है, इसका एंगल है इस केस के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये हाइपरबोला के ऊपर मौजूद कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस हाइपरबोलिक टी एंड साइन हाइपरबोलिक टी। अच्छा हाइपरबोला की कौन सी ब्रांच पे होते हैं बेटा, राइट ब्रांच पे होते हैं, लेफ्ट ब्रांच पे नहीं होते, ये राइट ब्रांच की कोऑर्डिनेट्स है। तो अब इसके अंदर ये एंगल टी नहीं है,
ठीक है, बल्कि ये जो है टी इस एरिया का जो एरिया बन रहा है ना, ये इस एरिया का ट्वाइस होता है। राइट। तो खैर ये तो इतनी ज़्यादा आपके पास इम्पोर्टेंट बात नहीं है, जो जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो है एंगल नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है? इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं कि आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक का ग्राफ क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक का ग्राफ क्या होता है, अब ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन हाइपरबोलिक का ग्राफ बनाने के लिए आसान, जब बुक में उन्होंने फिगर दी हुई है उससे भी आप देख सकते हैं। देखो साइन हाइपरबोलिक है क्या है असल में। साइन हाइपरबोलिक आपको अंदाजा है कि अगर इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाए तो हम इस तरह लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक को। ये होता है ना ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। अगर ये टू को ब्रेक कर दूं, दोनों की चीज़ अलग अलग लिख दूं, तो क्या बन जाएगा आपके पास? ई की पावर एक्स ओवर टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। मीन्स कि ये फंक्शंस और इन दोनों फंक्शंस के नेगेटिव साइन के साथ जो है सम है। तो अब हाफ ई की पावर एक्स को प्लॉट करवाया तो उसका ग्राफ ये बना बेटा, ब्लू लाइन का। और माइनस हाफ ई की पावर एक्स को प्लॉट करवाया तो ये ग्रीन लाइन बन गई। अब इन दोनों फंक्शन को आपस में ऐड करवाओगे तो ये बीच का फंक्शन बन जाएगा। और ये फंक्शन क्या है? साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ। तो साइन हाइपरबोलिक का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये वेव फंक्शन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ये वेव या साइक्लिकल फंक्शन नहीं है जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो। इसमें तो कोई सिंपल सी एक कर्व आई है, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसका ग्राफ बिल्कुल बिल्कुल वैसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह। इसका ग्राफ क्या है बेटा? मुख्तलिफ है। ठीक है। और ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है। इसके अंदर क्या किया, हाफ ई की पावर माइनस एक्स और हाफ ई की पावर एक्स इनको ऐड करवा के देखा उन्होंने मैनुअली खुद। तो इस तरह का ग्राफ आया था, पैराबोलिक स्टाइल का ग्राफ है, लेकिन पैराबोला नहीं है ये पैराबोला नहीं है, ये डिफरेंट फंक्शन है। राइट। और ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ हो गया। और फिर इनको दोनों फंक्शंस को, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन को डिवाइड किया तो ये ग्राफ बना है। और ये ग्राफ जो है ऐसा लग रहा है देखने में बज़ाहिर कि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेन इनवर्स एक्स है, लेकिन टेन इनवर्स एक्स नहीं है बेटा, ये टेन हाइपरबोलिक एक्स है, इनवर्स नहीं है। ये इनवर्स ओरिजिनल टेन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन है। राइट। और ये वाई वन और माइनस वन के दरमियान एग्जिस्ट करता है। जबकि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको बताया इससे मिलता जुलता ही होता है, लेकिन वो किस में होता है? माइनस फाइव बाई टू और प्लस फाइव बाई टू के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है। माइनस फाइव बाई टू और प्लस फाइव बाई टू, यहाँ वन और माइनस वन के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, और ये टेन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ है। राइट। ये हाइपरबोलिक फंक्शन के ग्राफ होगा और काफ़ी यूजफुल ग्राफ होते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो है ना, अगर आप दो टॉवर्स के दरमियान एक स्ट्रिंग को बांध दें और स्ट्रिंग में कुछ आप झोल दे दें, तो ये जो इसके अंदर स्लैग की वजह से जो आपके पास झुकाव पैदा होगा नीचे की तरफ, ये कर्व जो बन रही है ये कॉस हाइपरबोलिक एक्सिस कर्व है ये वाली। ये बिल्कुल वैसी ही कर्व बनती है। जितना ज़्यादा हम इसको लूज करते जाएंगे, ये वो इसका जो है आपके पास कर्वेचर बढ़ता जाएगा। और ये जो है कॉस पैराबोला नहीं बनता, बल्कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ बन जाता है। राइट। ये भी इंटरेस्टिंग केस है इसका। ठीक है बेटा। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। राइट। अच्छा, अब इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रूफ करवा दी थी। ठीक है। ये आप लोग खुद प्रूफ कर लीजिएगा, आराम से प्रूफ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इस बुक में दिया हुआ भी है, उसे देख लीजिएगा एक नज़र। राइट। और समझ में नहीं आया तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये डेरिवेटिव्स मैंने आपको करवा दिया है। अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस पे आते हैं। इनवर्स फंक्शंस क्या होंगे? हाँ बेटा, साइन का फंक्शन ये आपको पता है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का फंक्शन एंड टेन हाइपरबोलिक एक्स का फंक्शन, ये फंक्शंस हैं। इसके इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का मैंने आपको आसान तरीका बताया। ग्राफ अगर दिया हुआ है, इन्वर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री में, फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं अबाउट वाई एक्सिस। तो हमें इसका ग्राफ बन जाए, या इसका जो है ना हम रिफ्लेक्शन ले लें अबाउट ओरिजिन, उससे डायरेक्टली इन्वर्स निकल जाता है। ठीक है। तो ये अबाउट ओरिजिन रिफ्लेक्शन किया हमने, ये बन गया। और अगर अबाउट ओरिजिन आप लोगों को समझ में नहीं आता
अबाउट ओरिजिन में क्या होता है बेटा, हम इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं तो ये अबाउट ओरिजिन कहलाता है। लेकिन इस लाइन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन आपके लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तो इसे एक तरीका आसान सा ये होता है कि हम इसको रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन लेने के बजाय हम इसको पहले रोटेट करें 90 डिग्री पे, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस लेना है। तो ये आपकी ग्राफ बन जाएगा आपके पास। ठीक है, 90 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे इस तरफ, राइट, और फिर क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ये ग्राफ आपके बन जाएगा। और ये ग्राफ किसका होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का। इसमें होगा क्या कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में स्विच हो जाएंगे। फिर इसी तरह कॉस अगर आप लाना है तो कॉस का इन्वर्स जो है ये बनेगा। लेकिन देखें, इसके अंदर साइन हाइपरबोलिक जो है ये तो इन्वर्टेबल फंक्शन है, साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें ये क्लियरली 1 to 1 फंक्शन है। आपको पता है ना, 1 to 1 फंक्शन का इन्वर्स निकलता है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स निकल जाएगा आराम से। लेकिन कॉस हाइपरबोलिक एक्स 1 to 1 नहीं है। तो ये तो आपके पास y की एक वैल्यू पर x की दो वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए 1 to 1 नहीं है, तो इसका पूरा इन्वर्स नहीं निकल सकता पूरे डोमेन पे। इसके डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब इसके डोमेन को कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बेटा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक रिस्ट्रिक्ट कर दें तो इसका इन्वर्स निकल जाएगा। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी का रिस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो ये वाला जो कर्व है, ये कर्व तो आपके पास प्लॉट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इस कर्व का इन्वर्स निकलेगा। और इस कर्व का इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करें कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस की जगह रख देंगे, एक्स को वाई एक्सिस की जगह रख देंगे, तो ये आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। और ये बन जाएगा इसका इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, और इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ ये बन गया, इसका इनवर्स निकालना है तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। बधाई देखने में लग रहा है कि टेन इनवर्स टेन थीटा के ग्राफ लग रहा है ना, ये टेन थीटा के ग्राफ लग रहा है, लेकिन टेन थीटा के ग्राफ नहीं है, बल्कि ये टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का ग्राफ है। ठीक, y इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये, राइट। इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। इसका डोमेन क्या होता है बेटा, जीरो से लेकर, बल्कि 1 से लेकर, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का डोमेन है इसका। इसका डोमेन जो है आपके पास एक्स जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक है। जबकि इसका डोमेन जो है एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड +1। लेकिन इक्वल टू होल्ड नहीं करता इसके अंदर, इक्वल टू होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके पास टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का ग्राफ हो गया, राइट। अच्छा, अब इनके हमें डेरिवेटिव चेक करने हैं, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली। अगर y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसका इनवर्स तो हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन हाइपरबोलिक अप्लाई कर देते हैं। सॉरी, साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अब ये इनवर्स फंक्शन है आपस में, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अच्छा, इसका एक्स क्योंकि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो एक्स की कोई खास मतलब एक्स जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। अच्छा, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन हाइपर चेन रूल लगेगा इसके अंदर, तो ये कॉस हाइपरबोलिक वाई बन जाएगा। और ये आ जाएगा dy/dx = 1। और बेटा ये इससे डिवाइड करवाएंगे, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1 बल्कि सीधी सीधी बात है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दें हम, सेक हाइपरबोलिक वाई में कन्वर्ट कर दो। ठीक है,
कॉस हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक वाई में हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, डी वाई, वाई की अगर प्लग इन करते हैं वैल्यू, तो जब वाई की प्लग इन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर, और यहाँ पे आपका सेक ऑफ हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। अब सेक के बाद साइन हाइपरबोलिक एक्स आ गया। अच्छा, यहाँ मसला ये है कि हम ट्राइंगुलर लॉज यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमें वही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर जो है, अब देखें इस बुक में क्या मेथड दिया हुआ है, इसमें आइडेंटिटीज़ यूज़ हुई हैं। हाँ बेटा, अब इसके अंदर आप जो है इसको 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और फिर इसको 1 अपॉन अंडर रूट, हाँ भाई ये हो गया 1। अच्छा, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक टी माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक टी बराबर होता है 1 के। इसका मतलब है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक टी के, और फिर रूट लगा देंगे। तो इसका मतलब है कॉस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ टी। ठीक है बेटा, तो मैंने ये कॉस का फार्मूला लगा दिया, रूट के साथ लग गया। आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। ये पूरा कॉस टी के बराबर आ गया ना। तो यहाँ पे एंगल तो ये वाला रखा, तो ये एंगल तो सेम ही रहेगा, ये सॉरी एक्स, राइट। अब यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ दिस, ये तो हाइपरबोलिक फंक्शन है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आपके पास, खाली एक्स स्क्वायर बचेगा। मीन्स कि मैं यहाँ पर ऐसा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो मैं एक स्टेप और शो कर देता हूँ। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं हम साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट। और ये क्या बचेगा आपके पास, एक्स बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो बेटा हम इस तरह से इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब इन्वर्स है इसका डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का दिया हुआ उसका आपका हाइपरबोलिक फंक्शन में उसमें इन्वर्स का डिफरेंशियल का इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक यहाँ यूज़ करनी पड़ रही है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ नहीं कर सकते, ट्राइंगल हम यूज़ नहीं कर सकते जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किया था पिछले लेक्चर के अंदर। अच्छा, अब इसको आसान करना है इस प्रूफ को, तो इसका आसान तरीका ये है, वो ये है कि आपको एक कन्वर्जन लॉस पता होना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को नॉर्मल हाइपरबोलिक फंक्शन से रिमूव करके नॉर्मल लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना बड़ा आसान सा होता है। वही होता है कि आपके पास अ, यहाँ पे लेट y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन हाइपरबोलिक y बराबर हो जाएगा x के, और ये जो है साइन हाइपरबोलिक y किसके बराबर होता है, ये बात होता है e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y ओवर 2 इज इक्वल्स टू x। अब ये इक्वेशन आ गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। देखो यहाँ पर उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल सेम वे में उन्होंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, ये आ गया आपके पास, और ये क्वालिटी इक्वेशन बन गई है, राइट। आपको पता है क्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो ई की पावर वाई की वैल्यू निकाली उन्होंने। अब ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ जो है ना क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होगी, ये x² + 1 का रूट है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो ये बीच में अगर नेगेटिव साइन अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव बन नहीं सकता,
इसका आंसर, क्योंकि ई की पावर वाई है। ई की पावर वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब ई की पावर वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी, देखिए ई क्या एक नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर, और उसकी पावर वाई लें तो हमेशा क्या होगा, वाई की चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इधर आपके पास नेगेटिव कैसा आंसर आ सकता है? तो इसका मतलब नेगेटिव साइन को हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ पॉजिटिव साइन को कंसिडर करेंगे। तो ये आपके पास बन गया ई की पावर वाई। और ये आपके पास यहाँ से दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एल एन ऑफ एल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये फार्मूला आ गया आपके पास, ड्राइव हो गया कि ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है। तो इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक एक्स को प्रूफ कर सकते हैं और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है बेटा, आप ये दोनों चीज़ें अलग प्रूफ कीजिएगा, बिल्कुल सेम वे में प्रूफ होंगी। उसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कॉस को प्रूफ करने के लिए क्या कर रखोगे बेटा, इसके अंदर वाई के बराबर ले लोगे इसके। ठीक है, और फिर आप इतनी सारा सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन अब जो है एक्स बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई ओवर टू। ठीक है। और इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक के अंदर आप क्या अज्यूम करोगे? अच्छा, इसमें टेन हाइपरबोलिक के लिए क्या आसान तरीका ये है कि इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड, बल्कि नहीं सॉरी, डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। तो आप जो है बिल्कुल इसी तरह से लेंगे, लेट वाई इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, फिर एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स बराबर हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक ऑफ वाई, और फिर टेन की जगह क्या रखेंगे हम, साइन और कॉस को डिवाइड करके, मतलब साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक वाई, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना, वाई की वैल्यू निकाल लेना। तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है कि आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। तो अगर ये फार्मूले ऊपर के याद हैं तो इसको डिफरेंशिएट करके भी आप डायरेक्टली साइन हाइपरबोलिक एक्स इनवर्स निकाल सकते हैं। आपके देखो किस तरह निकाला गया है, लेकिन ये ऑप्शनल है आपका ये जरूरी नहीं कि इसी को यूज़ करके निकालें। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे किया है मेथड नंबर टू के अंदर, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का इनवर्स डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या किया, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू रख दी एल एन की फॉर्म में, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया बाय यूजिंग चेन रूल, और ये आराम से ये प्रूफ हो गया। लेकिन मसला ये होता है कि फार्मूला फिर आपको या तो पता हो या फिर उसको आप ड्राइव कर लें उसी वन ऑन द स्पॉट। तो देख लें जिसमें आपको लोग कंफर्टेबल लगें। अगर ये प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। दो मेथड्स के भी हैं, सोल्यूशन वन है और सोल्यूशन टू। सोल्यूशन वन ये है और सोल्यूशन टू ये है, जबकि वहाँ भी दो मेथड्स थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी, लेकिन एक ग्राफिकल था, ज्योमेट्रिकल था प्रूफ, और एक था आइडेंटिटीज के जरिए। तो आइडेंटिटी दोनों में यूज़ हो रही है तो ये कॉमन है। सोल्यूशन वन जो है आपके पास, ये टेक्निक दोनों में चल जाती है, चाहे आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हो चाहे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। ठीक है बेटा। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज है, ये अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग। ओके, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।